रिवाइज कीजिए 2.3 किंगडम फंजाई को। बताइए क्या किंगडम फंजाई कॉन्स्टिट्यूट करता है एक यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। जी बिल्कुल, किंगडम फंजाई कॉन्स्टिट्यूट करता है एक यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। बताइए क्या फंजाई शो करता है ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। जी बिल्कुल, फंजाई शो करता है एक ग्रेट डाइवर्सिटी को इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom जो आप खाते हैं और टेड एस्टूल्स, क्या ये फंजाई होते हैं? जी बिल्कुल, कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं और टेड एस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। बताइए व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लिप्स, ये किसके कारण होते हैं? जी बिल्कुल, व्हाइट स्पॉट्स जो मस्टर्ड्स के लिप्स पर देखने को मिलते हैं, यह होते हैं ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। बताइए क्या सारे यूनिसेलुलर फंजाई फॉर एग्जांपल ईस्ट यूज्ड होते हैं टू मेक ब्रेड एंड बियर? जी नहीं, सारे नहीं। सम यूनिसेलुलर फंजाई फॉर एग्जांपल ईस्ट यूज्ड होते हैं टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉज करते हैं डिजीजेस को इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताइए व्हीट रस्ट कौन करता है? जी बिल्कुल, व्हीट रस्ट कॉज करता है एक फंजाई जिसका नाम होता है पक्सिनिया या पुकिनिया। प्रोनाउंसिएशन अपना देख लीजिएगा। कुछ फंजाई के एग्जाम्पल बताइए जो कि एंटीबायोटिक्स का सोर्स हो। जी बिल्कुल, पेनिसिलियम एक ऐसा फंजाई है जो कि सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है। बताइए क्या फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और ऑक्यूर करते हैं इन एयर, वाटर, सोयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स? जी बिल्कुल, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और ऑक्यूर करते हैं इन एयर, वाटर, सोयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बताइए फंजाई ग्रो के लिए कहाँ प्रेफर करते हैं? जी बिल्कुल, फंजाई प्रेफर करते हैं टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। क्या आपने कभी वंडर्ड किया है कि क्यों हम लोग फूड को इन दी रेफ्रिजरेटर रखते हैं? जी बिल्कुल, यह प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। बताइए क्या फंजाई फिलामेंटस होते हैं? यदि हाँ, तो इसका एक एक्सेप्शन भी बताइए जो कि फिलामेंटस ना होकर यूनिसेलुलर फंजाई होता है।
जी बिल्कुल, फंजाई फिलामेंटस होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। बताइए हाइफी किसको बोलते हैं? जी हाँ, फंजाई का फिलामेंटस बॉडी कंसिस्ट होता है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से। इसी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं। बताइए माइसिलियम किसको बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम के नाम से जाना जाता है। बताइए सिनोसाइटियल हाइफी किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, कुछ हाइफी कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। इन्हीं को हम सिनोसाइटियल हाइफी कहते हैं। सम ट्यूब्स आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स filled with multinucleate cytoplasm. These are called sinusitic hyphae, and others have septae or cross walls in their hyphae. Are you agree with this? जी बिल्कुल, सम हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. These are called sinusitic hyphae. Others have septae or cross walls in their hyphae. बताइए फंजाई का सेल वॉल्स किससे कंपोज्ड होते हैं? जी हाँ, फंजाई का सेल वॉल्स कंपोज्ड होते हैं काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स से। बताइए कितने फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं? जी हाँ, मोस्ट फंजाई हेटेरोट्रोफिक होते हैं और ऑब्जर्व करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, और इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी कि मोस्ट फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं। बताइए वे फंजाई जो कि डिपेंड करते हैं ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, दोज फंजाई जो कि डिपेंड करते हैं ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। बताइए क्या फंजाई सिम्बायोंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फंजाई कैन ऑल्सो live as symbionts in association with algae as lichen, and with roots of higher plants as mycorrhiza. बताइए लाइकेन किस किस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? जी हाँ, लाइकेन अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एग्जाम्पल बताएं जहाँ पर फंजाई लाइव करता हो एज सिम्बायोंट्स। जी बिल्कुल, फंजाई लीव करते हैं ऑल्सो एज सिम्बायोंट्स in association with alga as lichens, and with roots of higher plants as mycorrhiza.
क्या फंजाई में रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस कर सकता है बाई वेजिटेटिव मीन्स? यदि हाँ तो कुछ वेजिटेटिव मीन्स का नाम बताइए। जी हाँ, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। बताइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किसके द्वारा होता है? जी बिल्कुल, फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई एस्पोर्स कॉल कोनिडिया और एस्पोरंजियोस्पोर और जूएस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए किसके द्वारा होता है? जी हाँ, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई ऊएस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में। इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स को फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स को बताइए। जी हाँ, फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में इन्वॉल्व थ्री फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। सेकेंड स्टेप में फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई होता है जिसको कैरियोगेमी कहते हैं। थर्ड स्टेट में जाइगोट में मियोसिस होता है रिजल्टिंग इन हैप्लोइड स्पोर्स। प्लाज्मोगेमी किसको बोलते हैं? जी हाँ, प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होता है बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, तब इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? जी हाँ, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को कैरियोगेमी कहते हैं। जाइगोट में मियोसिस किसको रिजल्ट करता है? जी हाँ, जाइगोट में मियोसिस रिजल्ट करता है इन हैप्लोइड स्पोर्स। जब एक फंगस रिप्रोड्यूसेस करता है सेक्सुअली तो दो हैप्लोइड हाइफी ऑफ compatible मैटिंग टाइप्स एक साथ आते हैं और फ्यूज करते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, जब कोई फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तब दो हैप्लोइड हाइफी ऑफ compatible मैटिंग टाइप एक साथ आते हैं और फ्यूज करते हैं। बताइए कितने फंजाई में डिफ्यूजन ऑफ टू हैप्लोइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट करता है इन डिप्लॉइड सेल्स 2n? जी हाँ, कुछ फंजाई में डिफ्यूजन ऑफ टू हैप्लोइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स करता है इन डिप्लॉइड सेल्स 2n।
किस कंडीशन को डाइकैरियोन कहा जाता है? जी हाँ, इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में एक बीच का डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, यानी कि N+N की कंडीशन होती है। मतलब यह कि पर सेल 2 न्यूक्लियाई होता है। ऐसे कंडीशन को डाइकैरियोन कहा जाता है। कुछ कवक में 2 अगुणित कोशिकाओं के संलयन से तुरंत द्विगुणित कोशिकाएं 2N बन जाती हैं। हालांकि अन्य कवक यानी कि एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स, जी हाँ, एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स में एक हस्तक्षेप करने वाला डाइकैरियोटिक चरण होता है। डाइकैरियोटिक चरण यानी कि N+N, यानी प्रति कोशिका 2 नाभिक होता है। ऐसी स्थिति को डाइकैरियोन कहा जाता है और इस चरण को कवक का डाइकैरियोफेज कहा जाता है। 2 ऐसे फंजाई का नाम बताइए जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज ऐसे 2 फंजाई है जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि N+N, मतलब यह 2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलता है इन डाइकैरियोन स्टेज। डाइकैरियोफेज को शो करने वाले 2 फंजाई का नाम बताइए। जी हाँ, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज ये दोनों डाइकैरियोफेज को शो करते हैं। डाइकैरियोफेज को शो करने वाले फंजाई के बारे में बताइए। जी हाँ, डाइकैरियोफेज को शो करने वाले फंजाई के एग्जाम्पल एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज है। डाइकैरियोफेज को शो करने वाले फंजाई में जब फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लोइड सेल्स होता है तब एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज ऑक्यूर होता है। सच अ कंडीशन को डाइकैरियोन कहा जाता है। इस वक्त पर सेल 2 न्यूक्लियाई होता है, यानी कि N+N, और इस फेज को डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस कहा जाता है। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है और सेल्स डिप्लॉइड हो जाता है। बताइए, क्या फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करता है? यदि हाँ, तो बताइए क्या फंजाई द्वारा फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन ऑक्यूर होता है? यदि हाँ, तो रिडक्शन डिवीजन ऑक्यूर होता है तो यह किसके फॉर्मेशन को लीड करता है? जी हाँ, फंजाई फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज को जिसमें रिडक्शन डिवीजन ऑक्यूर होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर्स। Morphology of the mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. रिवाइज कीजिए 2.3.1 फाइकोमाइसिटीज को। बताइए, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज पाए जाते हैं इन एक्वाटिक हैबिटेट्स and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. बताइए, प्लांट्स पर फाइकोमाइसिटीज किस तरह के पैरासाइट्स की तरह अक्यूर करते हैं?
जी हाँ, फाइकोमाइसीट्स के मेंबर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पाए जाते हैं ऑन प्लांट्स। बताइए क्या माइसीलियम एसेप्टेट और कोनोसाइटिक होता है? जी हाँ, माइसीलियम एसेप्टेट और कोनोसाइटिक होते हैं। बताइए फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा टेक्स प्लेस करता है? जी बिल्कुल, फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, और बाई एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। बताइए क्या ये स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं या फिर एक्सोजीनियसली? यदि एंडोजीनियसली होते हैं तो कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? जी बिल्कुल, ये स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन स्पोरेंजियम। बताइए ये जाइगोस्पोर्स किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं? जी हाँ, ये जाइगोस्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये गैमेट्स होते हैं सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, डेट इज आइसोगेमस, या डिसिमिलर, डेट इज एन आइसोगेमस, या फिर उगेमस। चलिए बताइए आइसोगेमस किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, मॉर्फोलॉजी में सिमिलर गैमेट्स को आइसोगेमस बोलते हैं। एन आइसोगेमस या फिर उगेमस किसको बोलते हैं? जी हाँ, मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर गैमेट्स को एन आइसोगेमस कहते हैं, या फिर उगेमस। फाइकोमाइसीट्स का सम कॉमन एग्जाम्पल बताइए, कम से कम तीन। जी हाँ, सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस, दी ब्रीड मोल्ड, और अल्बुगो, डेट इज parasitic फंजाई ऑन मस्टर्ड। बताइए क्या अल्बुगो parasitic फंजाई है ऑन मस्टर्ड? जी हाँ, अल्बुगो parasitic फंजाई है ऑन मस्टर्ड। क्या राइजोपस ब्रीड मोल्ड है? जी हाँ, राइजोपस ब्रीड मोल्ड है। फिगर 2.5 ए, म्यूकर का माइंड कैप्चर कीजिए। बी, एस्परजिलस, और सी, एग्रिकस का। क्या आपके माइंड में म्यूकर का फिगर आ रहा है? एस्परजिलस का, एगेरिकस का, फाइकोमास्टिस का तीन एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, म्यूकर, राइजोपस और अल्बुगो फाइकोमास्टिस हैं। रिवाइज कीजिए 2.3.2 एस्कोमाइसिटीज को। बताइए कौन कॉमनली नॉन होता है एज शैक फंजाई?
जी हाँ, एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन होता है एज शैक फंजाई। बताइए, एस्कोमाइसिटीज में कितने मल्टी सेलुलर होते हैं? एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, डेट इज सेक्रोमाइसिस। बताइए, ईस्ट और पेनिसिलियम कौन से फंजाई हैं? जी हाँ, ईस्ट और पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज फंजाई है। बताइए, क्या एस्कोमाइसिटीज सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस होते हैं? कोप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। जी हाँ, गर्व से कहो कि एस्कोमाइसिटीज सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस होते हैं, यानी कि ग्रोइंग ऑन डंग। क्या माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है? जी हाँ, माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। बताइए, एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स कौन होते हैं और किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं? जी हाँ, एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं एक्सोजेनियसली ऑन दी स्पेशल माइसिलियम, जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं। बताइए, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन क्या प्रोड्यूस करता है? जी हाँ, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस करता है माइसिलियम को। बताइए, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स, जी हाँ, सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहते हैं और यह कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? जी हाँ, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स, जिनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं एंडोजीनियसली इनसेक्ट लाइक एस्की। एस्की मतलब सिंगुलर एस्कस। बताइए, एस्कोकार्प्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, ये एस्की अरेंज्ड होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। इन्हीं डिफरेंट टाइप्स के फ्रूटिंग बॉडीज को एस्कोकार्प्स कहते हैं। कुछ एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल बताइए, कम से कम 3। जी हाँ, सम एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। नाम बताइए उस एस्कोमाइसिटीज का जिसका यूज होता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। जी हाँ, न्यूरोस्पोरा यूज्ड होते हैं एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। दो एस्कोमाइसिटीज का नाम बताइए जो कि इडिबल होते हैं और कंसाइडर्ड किए जाते हैं डेलिकेसीज। जी हाँ, एस्कोमाइसिटीज के बहुत सारे मेंबर्स जैसे कि मोरेल्स और ट्रफल्स इडिबल होते हैं और कंसाइडर्ड किए जाते हैं डेलिकेसीज। Many members like morels and truffles
are edible and are considered delicacies. रिवाइज कीजिए 2.3.3 बेसिडियोमाइसिटीज को। दो कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैक्टेड फंजाई और पफ बॉल्स। बताइए बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ ग्रो करते हैं? जी बिल्कुल, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रो करते हैं सोइल में, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल के लिए रस्ट्स एंड स्मट्स। चलिए बेसिडियोमाइसिटीज के माइसिलियम के बारे में बताइए। जी हाँ, माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। बताइए क्या बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली पाए जाते हैं? जी नहीं, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। बताइए बेसिडियोमाइसिटीज में किसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है? जी हाँ, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं पाए जाते हैं। जनरली वर्ड ध्यान में रखें। जी हाँ, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। बताइए क्या बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं? जी हाँ, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय। जी हाँ, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेन या जीनोटाइप की दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन के द्वारा लाया जाता है और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होता है, जो कि अल्टीमेटली गिव्स राइज करता है टू बेसिडियम। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी को ब्रॉट अबाउट किया जाता है बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होता है, जो कि अल्टीमेटली गिव्स राइज करता है टू बेसिडियम। कैरियोगेमी और मियोसिस जो टेक्स प्लेस करता है इन बेसिडियम, वो कितने बेसिडियो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है? जी हाँ, कैरियोगेमी और मियोसिस जो टेक्स प्लेस करता है इन दी बेसिडियम प्रोड्यूस करता है फोर बेसिडियो स्पोर्स को। बताइए बेसिडियम का प्लूरल क्या होता है? जी हाँ, बेसिडियम का प्लूरल बेसिडिया होता है। बेसिडिया जो कि अरेंज्ड होते हैं इन फ्रूटिंग बॉडीज, उनको क्या कहते हैं?
जी हाँ, बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, इनको बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। चलिए बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ कॉमन मेंबर्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ कॉमन मेंबर्स एगेरिकस यानी कि मशरूम, अस्टिलैगो यानी कि अस्मट, और पुकीनिया या फिर पक्सिनिया यानी कि रस्ट फंगस होते हैं। चलिए फिर से बेसिडियोमाइसीटीज के 3 कॉमन मेंबर्स का नाम बताइए। जी हाँ, सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस दैट इज मशरूम, उस्टिलैगो यानी कि अस्मट, और पक्सिनिया दैट इज रस्ट फंगस। चलिए रिवाइज कीजिए 2.3.4 ड्यूट्रोमाइसीटीज को। बताइए किस फंजाई को कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, ड्यूट्रोमाइसीटीज को कॉमनली जाना जाता है एज इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि only the asexual or vegetative phase of these fungi are known। बताइए ड्यूट्रोमाइसीटीज को कॉमनली क्यों इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, ड्यूट्रोमाइसीटीज को कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है क्योंकि केवल दी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई नॉन है। क्या जब सेक्सुअल फॉर्म ऑफ ड्यूट्रोमाइसीटीज फंजाई को डिस्कवर्ड किया गया तो वो मूव कर गए थे इनटू क्लासेस दे राइट बिलोंग टू। जी हाँ, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। यह भी पॉसिबल है कि asexual और vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class। बाद में जब लिंकेज एस्टेब्लिश्ड हुए थे तब the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes। एक बार जब ड्यूट्रोमाइसीटीज के मेंबर्स के परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज की खोज की गई तो उन्हें अक्सर एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में ट्रांसफर कर दिया गया। बताइए ड्यूट्रोमाइसीटीज केवल किसके द्वारा, जी हाँ, केवल किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, ड्यूट्रोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस करते हैं केवल बाई एसेक्सुअल स्पोर्स जिनको कोनिडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए ड्यूट्रोमाइसीटीज के माइसिलियम के बारे में बताइए। जी हाँ, ड्यूट्रोमाइसीटीज के माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। चलिए ड्यूट्रोमाइसीटीज के न्यूट्रिशन के बारे में बताइए। जी हाँ, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स or parasites while a large number of them are decomposers or litter and help in mineral cycling। बताइए क्या ड्यूट्रोमाइसीटीज में लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स क्या लिटर के डिकम्पोजर्स होते हैं और हेल्प करते हैं इन मिनरल साइकिलिंग।
जी हाँ, ड्यूट्रोमाइसिटीज के लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स डिकम्पोजर्स होते हैं लीटर के और हेल्प करते हैं इन मिनरल साइकिलिंग। चलिए 3 ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा।